अगर मैं आपसे कहूं कि रोज सिर्फ 100 रुपए बचाकर आप लाखों रुपए बना सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? इसके लिए आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही ट्रेडिंग सीखने की जरूरत है, ना शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत है। विश्व के करोड़ों लोग एक ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो धीरे धीरे उन्हें फाइनेंशियल फ्री बना रही है। उसका नाम है SIP। लेकिन 90% लोग SIP शुरू ही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको SIP ऐसे समझाऊंगा कि अगर आप 15 साल के भी हो तो इसे समझ जाओगे और वीडियो के अंत तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि SIP आपके लिए सही है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे SIP क्या है, SIP कैसे काम करता है, क्या SIP सच में पैसा बनाती है, कौन लोग SIP में निवेश करें और कौन नहीं करें। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, देखिए आप। SIP की पूरी जानकारी, रियल एग्जाम्पल, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू, SIP के फायदे और नुकसान, कितने साल तक आपको निवेश करना चाहिए और आखिर में एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में आपको एक ऐसा कैलकुलेशन दिखाऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं SIP का पूरा नाम, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब नाम सुनकर डरिए मत, आप इसे आसान भाषा में समझो। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये बचाते हैं। अगर ये पैसे घर में पड़े रहेंगे तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर वही 1000 हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए जाए तो समय के साथ पैसा भी बढ़ने लगता है। इसी प्रोसेस को SIP कहते हैं, यानी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना। बस अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है और SIP में पैसा जाता कहाँ है। यही चीज ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए 10,000 लोग हैं, हर इंसान 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, तो अब टोटल पैसा हो गया 1 करोड़ रुपए। इस पैसे को एक्सपर्ट फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनियां ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, यानी आप डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। अब सोचिए, अगर आपके पापा ने 20 साल पहले हर महीने 2000 रुपए की SIP डाली होती तो शायद आज आपके पास कॉलेज फीस या एक नई कार या घर का डाउन पेमेंट पहले से ही तैयार होता। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, शॉपिंग की, EMI भरी, बाकी पैसा खत्म, और फिर कहते हैं यार सेविंग ही नहीं होती है। असलियत यह है कि सेविंग बाद में नहीं होती है, पहले करनी पड़ती है। अब आते हैं सबसे पावरफुल चीज पर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आप हर महीने 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, एवरेज 12% ईयरली रिटर्न मिलता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट 10 साल तक करते हो तो लगभग 11 लाख रुपए बन सकते हैं। अगर यही इन्वेस्टमेंट आप 30 साल तक जारी रखो तो कितना पैसा बनेगा, आप अनुमान लगाइए और कमेंट में बताइएगा। लगभग 1,70,00,000 रुपए के लगभग। जी हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे सिर्फ करीब 18 लाख रुपए, लेकिन वेल्थ बनेगी आपकी करोड़ों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा पैसे को बनाता है। यहीं पर सब लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। लोग SIP तो शुरू कर देते हैं लेकिन मार्केट गिरते ही डरकर बंद कर देते हैं, और यही वजह है कि 90% लोग बड़ा पैसा बना नहीं पाते। अब मैं आपको बताता हूँ SIP में पेशेंस कितना जरूरी है। मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया, न्यूज चैनल वाले चिल्ला रहे हैं कि मार्केट डाउन जा रहा है, रिसेशन आ रहा है, इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं और लोग डरकर SIP बंद कर देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है क्या करता है, वो SIP कंटिन्यू रखता है, क्योंकि मार्केट गिरने पर उन्हें ज्यादा यूनिट मिलती है। जैसे मार्केट नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड की यूनिट उसे ज्यादा मिलेगी, और जब मार्केट वापस ऊपर जाता है वही यूनिट उन्हें ज्यादा प्रॉफिट देती है। यानी मार्केट गिरना SIP इन्वेस्टर के लिए एक डिस्काउंट सेल की तरह होता है। आइए एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। 2020 में जब कोरोना आया था, पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लाखों लोग डर गए, लेकिन जिन्होंने SIP जारी रखी उनका पैसा अगले ही कुछ सालों में कई गुना बढ़ गया, डबल ट्रिपल हो गया। यानी SIP में डरने वाले नहीं, टिके रहने वाले जीतते हैं। अब बात करते हैं SIP की। नंबर 1, छोटी रकम से आप शुरू कर सकते हैं। आप सिर्फ 100 रुपए से लेकर 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000 रुपए से आप SIP शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, डिसिप्लिन बनता है इससे, हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है। नंबर 3, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। हर महीने करेंगे तो कभी मार्केट ऊपर होगा, कभी नीचे होगा,
तो अपना एवरेज होता रहेगा। नंबर 4, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, समय के साथ बड़ा फंड बनाता है। कंपाउंडिंग का फायदा, जितना ज्यादा समय उतना बड़ा पैसा बने। तो दोस्तों ये थे एसआईपी के फायदे, और अब हम जानेंगे एसआईपी से हमें क्या नुकसान है। अब सिर्फ अच्छी बातें सुनकर ही इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, एसआईपी के कुछ नुकसान भी होते हैं। इसमें गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है, आप एफडी की तरह गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। शॉर्ट टर्म में कम फायदा, अगर आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी आपके लिए पावरफुल नहीं है। पेशेंस जरूरी, जल्दी अमीर बनने वालों के लिए एसआईपी नहीं है। अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि कितनी एसआईपी करनी चाहिए, 1000, 2000, 5000, 10,000। इसका उत्तर आपको अभी मिलने वाला है कि कितनी एसआईपी करें। रूल यही बोलता है कि आपकी मंथली इनकम है उसका आप 20% इन्वेस्टमेंट करें। कोशिश करें कि कम से कम 20% इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो 100 रुपए से भी आप एसआईपी शुरू कर। इंपॉर्टेंट अमाउंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हैबिट है। अब आपके सामने सवाल आएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुने। अगर आप बिगिनर हो, शुरुआत में हो, तो आप इंडेक्स फंड ले सकते हो, लार्ज कैप फंड ले सकते हो, ज्यादा सेफ माने जाते हैं। और याद रखो, किसी की एडवाइस पर आप इन्वेस्टमेंट मत करो, हमेशा खुद रिसर्च करो या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। आप सोचिए, आज के 10 साल बाद 2 लोग होंगे। पहला इंसान हर महीने पैसे उड़ाता रहा, दूसरा अगर आप हो एसआईपी करते रहे। पहले वाले के पास सिर्फ मेमोरीज रहेगी और आपके पास फंड रहेगा। दोस्तों एसआईपी कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये प्रोन सिस्टम है जो ऑर्डिनरी लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रांग बना सकता है। आपको करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंसी, पेशेंस और समय होना चाहिए। याद रखिए, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाज यस्टरडे, सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप कमेंट करके आप बताएं आप एसआईपी कब से शुरू कर रहे हैं। और अगर आप